Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with CSS practical lecture 15 and in this lecture we are going to discuss about transition property. So transition property को हम लोग यूज करते हैं किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जैसे आप होवर इफेक्ट लगाते हैं तो आपका शेप या एलिमेंट किसी दूसरे शेप में बदल जाता है। शेप, साइज, कलर या जो भी CSS आप चेंज करते हैं तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंज होता है, ये काफ़ी फास्ट होता है। इसी को हम कंट्रोल करते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी से। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में। अगर आप देखें तो हमने एक डिव बना रखा है जिसकी हाइट विथ है और एक टेक्स्ट लिया हुआ है जिसकी अपनी हाइट है, विथ है, मतलब फॉन्ट साइज है और कलर है, ये दोनों चीज़ें। और होवर पे उनकी हाइट विथ थोड़ा सा चेंज की है, जैसे कि डिव की विथ चेंज की है और फॉन्ट साइज चेंज किया है, इसका कलर चेंज किया है बैकग्राउंड, और इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। तो इसको आउटपुट पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल इफेक्ट है और इस पे होवर भी हमने लगा रखा है। तो देखो जब हम इस पे होवर करते हैं तो ये चेंज होता है, बहुत तेजी से चेंज होता है। अब ये देखिए तो इसका चेंज होने की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है, एकदम से चेंज हो जाता है। बस इसी को हम ट्रांजिशन बोलते हैं कि ये कैसे चेंज होता है और इस ट्रांजिशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड वगैरह अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस प्रोग्राम में। जैसे कि डिव है तो यहाँ पे हमने, तो अब हम क्या करते हैं, डिव पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में हमें ये बताना है कि ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना किस चीज़ पे। जैसे कि विड्थ पे लगाना है तो आप विड्थ लिख दीजिए, कॉमा करके। हाइट पे भी लगाना है तो आप हाइट लिख दीजिए, ऐसे करके जिस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है लिख सकते हो। और अगर सब पे लगाना है, सारी प्रॉपर्टी पे ट्रांजिशन लगाना है जो इस एलिमेंट पे लगी हुई है, तो आप ऑल लिख दीजिए, तो सारी प्रॉपर्टी पे लगाएगा। और इसी में ट्रांजिशन डिले करके है, तो डिले में हम ये बताते हैं कि ट्रांजिशन कितनी देर बाद स्टार्ट हो। तो हमने कहा 3 सेकंड बाद स्टार्ट हो। और इसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, इससे हम ये बताते हैं कि हमारा जो इफेक्ट चलेगा, ट्रांजिशन चलेगा, वो कितनी देर चलेगा। तो हमने कहा 5 सेकंड तक चलेगा। बस अभी 3 प्रॉपर्टी करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस पे पॉइंटर रखेंगे तो 3 सेकंड रुकेगा ये, क्योंकि हमने ट्रांजिशन डिले 3 सेकंड लगा रखा है। 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगा और ये ट्रांजिशन 5 सेकंड चलने वाला है, यानी इसने टोटल टाइम लिया है 5 सेकंड का। तो इस तरह से हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और यही चीज़ हम नीचे वाले पे लगा के उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन हो गया। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के साथ आपको देखो एक ये भी मिलेगा टाइमिंग फंक्शंस करके। तो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन क्या है, आप इससे ये लगा सकते हो कि जो टाइमिंग है वो किस हिसाब से चले, जैसे कि ईज या लीनियर। तो देखो ईज में क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 3 सेकेंड बाद स्टार्ट होगा। अभी देखो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो था और लास्ट में इसने फास्ट कर दिया। ये एक्चुअल में है ईज इन, ईज आउट, इस तरीके के इफेक्ट आप लगा के देखेंगे। इस पे देखिएगा ज़रा, 3 सेकंड यहाँ पे रुकते हैं और इसके बाद ये आपको इफेक्ट दिखाएगा। ये देखो स्पीड थोड़ी सी स्लो है और लास्ट में जाके थोड़ा सा फास्ट कर देगा। ये देखिए पहले लीनियर लगा हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट, तो लीनियर में क्या होता है कि टाइमिंग सेम होती है। मैं डिले हटा देता हूँ क्योंकि अननेसेसरी का टाइम ले रहा है ये। इसके बाद अब ऐसा ही ईज आउट है, तो ईज आउट में क्या होगा कि ये पहले थोड़ा फास्ट करेगा और लास्ट में स्लो कर देगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए पहले थोड़ा फास्ट किया और लास्ट में जाके स्लो कर देगा। और ऐसे ही ईज इन आउट है, तो स्टार्टिंग में स्लो रखना है, फिर फास्ट रखना है, फिर स्लो करना है, कुछ इस तरीके के इफेक्ट हैं ये। इनको आप करके देख सकते हैं। ये देखिए स्लो है, फास्ट और लास्ट में जाके फिर से स्लो। तो इस तरीके के इफेक्ट ट्रांजिशन से आप लगा सकते हो। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, बहुत छोटा सा टॉपिक था ये। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनिमेशन के बारे में समझने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।